हैं और बहनें क्या करती है, क्या खरीदती है? नए नए क्लोथ्स लेती है ना। तो बाबा कहते हैं दूसरा है नवीनता का। जैसे हम दिवाली का वेट करते हैं, अगर हमें नए व्हीकल्स, अगर नई स्कूटी लेनी है, नया कार लेना है या बर्तन लेने, कुछ भी लेने, तो अगर 2-3 महीने भी हो तो हम क्या कहते हैं, वेट कर लो, दिवाली में लेंगे, दिवाली में नया लेंगे, कुछ उसमें शुभ होता है। और नए नए क्लोथ्स लेते हैं, नया अपने पूरे परिवार के लिए नया नया ड्रेस लेते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे नए ड्रेस का लीजिए उसकी आप ध्यान रखते हैं, वैसे ही अब हमें अपने अंदर क्या करना है, नए संस्कारों की क्या करना है, नए संस्कारों को धारण करना है। और पुराना जो हमारा वस्त्र रूपी चोला है, पुराने जो संस्कार हैं उसे भूलना है। जैसे नए ड्रेस में आपको साफ पता चल जाता है कि आज ये नई है या पुरानी है, ऐसे ही हम बाबा का ज्ञान अपने अंदर धारण करके अपने अंदर समाएं, जो दूसरी आत्मा देखे वो कहे कि अब इनमें में क्या है, कुछ नया चेंज है, कुछ नई नवीनता आई है। तो वही बाबा कहते हैं कि जैसे हम नए क्लोथ्स और ये सब नए नए लेते हैं, ऐसे ही हमें अब क्या करने, नए संस्कारों को धारण करने, क्योंकि नए संस्कार जब हम धारण करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, नए संसार स्वर्ग में जाना है ना। तो बाबा कहते हैं नए संसार के लिए सबसे पहले अपने पुराने संस्कारों को चेक और चेंज करके हमें आगे बढ़ना है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में प्रस्तुत होने जा रहा है एक सुंदर सा ड्रामा, जो है स्वर्ग में एक सीट खाली। उस ड्रामे में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर हैं, जिसमें नारायण कहते हैं सबसे कि एक सीट खाली है, आप आइए। तो आप देखना कि लोग कैसे कैसे उसको बहाना करके ऑफर करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे ड्रामे आर्टिस्ट को। और ये सब कुछ होने जा रहा है। कोई चल सकते हैं। तो वही बाबा कहते हैं कि हम सब कुछ करें। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए भी बस अपना मन, जो बाबा कहता है, इसको साफ रखे और आगे बाबा के कार्य में इतना साफ हो कि बाबा इसमें, जो बाबा कहते हैं, दिल जिससे भी पूछे बाबा कहाँ है, तो सारे क्या कहे, मेरे दिल में बाबा है। तो ये दिल इतना साफ हो जाए, बाबा के प्यार में इतना लग जाए। अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए दिवाली में हम लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। सारे किस किस को लक्ष्मी जी चाहिए? सबको? अच्छा, तो ठीक है, फिर आपकी मन्नतों को पूरा करने हम सब लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। तो अब हमारे सामने साक्षात लक्ष्मी जी पधार रही हैं, सब उनका स्वागत करेंगे जोरदार ताली। सबने लक्ष्मी को अच्छे से देख लिया। अब जैसे ये धन लक्ष्मी है, तो बाबा कहते हैं क्या करना है, अपने अंदर ज्ञान का इतना सिमरन करना है कि उस ज्ञान से हमें क्या 21 जन्मों का हमें क्या मिलता है, वर्षा मिल जाता है। और जो ज्ञान हम दे, उससे जो व्यक्ति सामने वाली कोई भी आत्मा सुने, वो धन संपत्ति ज्ञान से, परमात्मा प्यार से पूरा संपूर्ण और परिपक्व हो जाए। अब आगे जैसे हमने देखा दिवाली में हम मन की सफाई करी, नए कपड़े लिए, और क्या करेंगे दिवाली में हम क्या करते हैं, मिठाई एक्सचेंज करते हैं, स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं। सब कोई तो बहुत प्यार से खुद ही अपने घर में अपने रिश्तेदारों के लिए, रिलेशन में सबके लिए मिठाई बनाता है और फिर देता है, कोई मार्केट से ही खरीद लेता है। और बाबा कहते हैं जितने प्यार से, जितना मीठा चीनी हम उसमें डालते हैं कि जितनी डाली उतना मिठास बढ़ेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हमें किस्म अटेंशन देना है अपनी वाणी में, कि हमारी वाणी में इतना मिठास हो कि सामने वाली आत्मा
आत्मा चाहे कितनी भी कड़वी हो, लेकिन मेरे बोल इतने सुखदायी हों कि वो आत्मा क्या हो जाए, बदल जाए। और वो अगर हमारा ये रूप देखेगी तो पूछेगी कि आप इतना मधुर कैसे बोल लेते हैं। तो फिर आप क्या बोलोगे, हम आ जाते हैं, हमने, बाबा कहता है मधुर बोलो तो वो सेवा भी हो जाती है। तो यही सब उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने लक्षणों से हम अपना लक्ष्य बता सकते हैं। जो जो हमारे लक्षण आएंगे, हर्षितमुखता, सहनशीलता, ये लक्षण हम धारण करेंगे तो सबको पता चलेगा हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है। और हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनने का। फिर उसके बाद गिफ्ट्स, हमने स्वीट्स एक्सचेंज करें, फिर क्या करते हैं, गिफ्ट भी एक्सचेंज करते हैं ना, दिवाली में एक दूसरे को देने के लिए। कोई अपने उसको डिनर सेट देता है, कोई कुछ भी देता है, सब दिवाली में एक्सचेंज करते हैं अपने जो भी गिफ्ट अपने रिलेशन में सब। तो बाबा कहते हैं गिफ्ट एक्सचेंज तो करो, लेकिन साथ में हमें क्या करना है, उस गिफ्ट में देने वक्त हमारी भावना कैसी है। देखो, एक तो हम क्या देते हैं बस फॉर्मेलिटी का, कि हर साल देते हैं ना तो दे दो, आज भी देना है, देना ही पड़ता है, हमारी मजबूरी है। फिर या तो क्या देते हैं, हमारा उससे वो काम निकल जाएगा, इसलिए हम उसे गिफ्ट देते हैं कि हमारा, तो हमारी भावना कैसे जाए। अगर हमारी भावना, हमारे भाव इतने अच्छे नहीं है, तो हम अगर गोल्ड की ज्वेलरी भी दे दें तो भी वो आत्मा खुश नहीं होगी। और अगर प्यार से बनाया हुआ एक सिंपल सा गिफ्ट, तोहफा कुछ भी दे और उसमें हमारी शुभ भावना हो, प्रेम हो, सब कुछ झलकता हो, तो बाबा कहते हैं वो हमारा इमोशन, हमारी वाइब्रेशन सबसे पहले उस पर पहुंचेगी। तो स्वीट्स के साथ साथ सबको क्या करनी है, दिल खुश मिठाई खिलाते रहनी है। जैसे एक मिर्ची वाला बहुत प्यार से बोले मिर्ची ले लो, मिर्ची ले लो, तो आप उसकी मिठास से मिर्ची भी ले लेंगे। और अगर कोई कड़क होके मिठाई भी बेचे, जिसकी पूरी मिठाई क्या है, मीठे से भरी हुई है, और कड़क होके बोले ले लो ना, रखिए, जो भी लेना है ले लो, तो आप लेंगे। आप औरों को भी कहेंगे इस शॉपकीपर के पास नहीं जाना, बहुत कड़क होके बोलता है, दूसरे से ले लो, तो खुद का नुकसान खुद करा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, दूसरों से गलत बोल के, गलत व्यवहार करके, गलत भावना रख के, ये सब क्या करते हैं, अपना नया कार्यक्रम अकाउंट शुरू करते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा ही डांस है तो जी बता। नारायण नारायण, मुझे पहचाना आपने? मैं हूँ विष्णु भक्त नारद। मैं डायरेक्ट स्वर्ग लोक से विष्णु जी का संदेशवाहक बनकर आया हूँ। विष्णु जी ने कहलवाया है कि स्वर्ग में राज्य पद की एक सीट खाली है। अब धरती पर देखता हूँ इस सीट के लिए कौन अपनी काबिलियत साबित करता है। चलो धरती पर कोई थोड़े नामी ग्रामी लोगों को ही सबसे पहले ऑफर देकर देख लेता हूँ। नारायण नारायण। तो सबसे पहले नारद जी पहुंचते हैं एक डॉक्टर के पास।
तकलीफ? नहीं नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। मैं तो विष्णु भक्त नारद हूँ। आपके लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। हमेशा के लिए आपको बीमारी और बीमारों को देखने से मुक्ति मिल जाए। आपको पता है स्वर्ग में एक सीट खाली है। क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे? अरे महाशय, कोई बीमारी हो तो बताओ, नहीं तो मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मेरे पास बहुत काम है, मुझे बहुत सारे पेशेंट्स को देखना है। आपकी फालतू बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ना ही आप मेरा टाइम बर्बाद कीजिए। आप जाइए यहाँ से। बड़ा दुर्भाग्यशाली डॉक्टर है। नारायण नारायण। अब नारद जी अपना ऑफर लेकर पहुंचते हैं एक वकील के पास। नारायण नारायण। आज से पहचाना मुझे आपने? नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचानता, लेकिन क्या आप मेरे पास किसी केस के सिलसिले में आए हैं? नारायण नारायण। नहीं महाशय, मैं तो आपको हमेशा के लिए कोर्ट कचहरी के चक्करों से छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो क्या आप मेरी नौकरी छुड़ाने आए हैं? नहीं महाशय, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि स्वर्ग में एक सीट खाली है। चलना चाहोगे आप? अरे नारद भाई साहब, अभी अभी तो नौकरी लगी है। अभी अभी तो इस काले कोट को धारण कर, सच को झूठ यानी इस काले को सफेद बनाकर कमाना शुरू किया। थोड़े पैसे कमा लूं, इच्छाएं पूरी कर लूं, फिर चलूंगा आपके साथ स्वर्ग। हाँ, यदि स्वर्ग में आप किसी केस में फंस जाओ और वकील की जरूरत पड़े, फिर आप मुझे ही बताना, मैं जरूर आपका केस लड़ूंगा। नारायण नारायण, कैसा मनुष्य है ये तो। हमारे स्वर्ग में भी लड़ाई करवाने की इच्छा जाहिर कर रहा है। भगवान इसका भला करे। चलो कहीं और चलते हैं। फिर नारद पहुंचते हैं एक एक्ट्रेस के पास। फिर नारद पहुंचते हैं एक एक्ट्रेस के पास। नारायण नारायण। हे सुंदर नारी, क्या आप मुझे पहचानती हो? नहीं, क्या आप किसी धार्मिक सीरियल में नारद का रोल निभाने वाले कलाकार हैं? नहीं नहीं, मैं तो सचमुच का नारद हूँ। स्वर्ग लोक से आया हूँ। आपके लिए एक बहुत सुंदर ऑफर लाया हूँ स्वर्ग से। ऑफर? कैसा ऑफर? स्वर्ग में एक सीट खाली है। क्या आप चलना चाहोगी स्वर्ग में मेरे साथ? क्या मिस्टर नारद जी, क्या आपको बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिली थी? मैं जानती हूँ कि आप सच में नारद का किरदार निभाने वाले कोई कलाकार नहीं हैं। और रही बात स्वर्ग की, तो मुझे स्वर्ग नहीं जाना। मुझे तो यही बड़ा आनंद आता है। मैं सुंदर हूँ, फिल्मों में काम करके खूब पैसा कमाती हूँ। मुझे तो यही पैसा कमा के स्वर्ग जैसा सुखों का अनुभव होता है। तो मैं बड़ा क्यों कहीं जाऊँ? नारायण नारायण। हे सुंदर नारी, तुम तो लगती हो मुझे किस्मत की मारी। नारायण 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 नारायण। लगता है इस कलयुग में कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिसे स्वर्ग जाने की तनिक भी इच्छा हो। चलो एक दो को ऑफर देके देख लेता हूँ। अब अंत में नारद जी अपना ऑफर लेकर पहुंचते हैं एक व्यापारी के पास।
नारायण नारायण। सेठ जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं हूँ विष्णु भक्त नारद। जी बताएं नारद जी, मैं आपकी क्या खातिरी कर सकता हूँ? नहीं नहीं सेठ जी, मैं यहाँ आपसे खातिरी करवाने के लिए नहीं बल्कि आपकी खातिरी करने आया हूँ। मतलब? मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूँ। स्वर्ग में एक सीट खाली है, चलेंगे आप? तोबा तोबा, शुभ शुभ बोले नाथ जी, मैं अभी मरना नहीं चाहता। अरे आप समझे नहीं, मैं आपको स्वर्ग में लक्ष्मी से मिलवाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। क्या नाथ जी, लक्ष्मी तो स्वर्ग में कहा, मेरे यहाँ ही रहती है। ये मेरी तिजोरी देखी है आपने? इसी में लक्ष्मी रहती है। मैं कहाँ स्वर्ग में जाऊँ? लक्ष्मी मुझ पर बहुत प्रसन्न है। मेरे पास महलें, गाड़ी, घर सब है। मेरे लिए तो स्वर्ग यही है। आप चाहे तो अपने लिए स्वर्ग में मैं आपके लिए सीट दे सकता हूँ। आपको मेरे यहाँ स्वर्ग में एक सीट यानी नौकरी चाहिए? नारायण नारायण, क्या होगा इस संसार के लोगों का? हे नारायण, अब तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं वापस स्वर्ग में आ जाऊं। मुझे डर है कि नर्क के लोग कहीं मुझे ही नर्क में ना फंसा दे। नारायण नारायण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला एक आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कैसा लगा आप सबको ये ड्रामा? आवाज नहीं आ रही, कैसा लगा? बहुत अच्छा। पीछे वाले सब भाइयों को भी तो तालियां तो सुनाई नहीं दे रही। उन्हें इतने बड़े हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। तो देखिए, उनने चाहे ड्रामा में हमने हंसी मजाक में ये देखा, पर ये दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति
सही, सारे पास हो गए। मुझे जोरदार ताली। तीनों इवन, दोनों इवन, नैनो इवन। अब दूसरा सफाई और मन की सफाई, दिल की सफाई। दिल की सफाई, सोनम मैंने ठीक बता। दिल यार हाथों से काम करो, दिल से बाबा को याद करो। अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। शाबाश, तालियां बजाएं आपके लिए। पढ़ाई से विश्व की राजा है। सभी थोड़ी देर और बैठे रहेंगे। ध्यान से देखिए, फिर आपको बताना है। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बढ़ेंगे, नवाब, खेलेंगे, कूदेंगे, होंगे खराब। शाबाश, अपने लिए भी जोरदार ताली। मेरे अपने सभी भाई बहनें बड़े होशियार हैं, फटाफट जवाब है। श्वास बाप को याद करो। घर का मन का छोड़ के मन का फिर, घर का मन का छोड़ के अभी जोर डालिए बुद्धि पर। श्वास बाप को याद। वो देखो क्या कर रही है, क्या कर रही है। सिमर सिमर सुख पाओ। सिमर सिमर सुख पाओ, कले कलेश मिटे सब दर्द। तालियां बजाएं अपने लिए। तालियों को रखिए, काम होते हैं। दुआएं दो। मनसा सेवा सुधारना। दुआएं। एक्शन देखिए, पहला स्टेप क्या करिए। आत्मज्योत जगाओ। दीप जलाओ। थोड़ा और पढ़ो पढ़ा पाठ।
आत्मज्ञान दीपक जलाओ। आत्मा को जब ठीक के पास दीप जलाओ और जगाओ। जुगनू सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी डुलेगी। शाबाश। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। शाबाश। चलो बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छे आंसर दिए। अभी क्या करेंगे? केक कटिंग करेंगे ना आज, क्योंकि दिवाली भी है और फिर अपनी दादियों का और प्यारे बाबा का यज्ञ का समर्पण दिन भी है, इसलिए हम सभी केक काट के आज के दिन को सेलिब्रेट करेंगे। आगे और सभी दीपक भी जलाएंगे। अभी मैं शिखा बहन को आमंत्रित करती हूँ। जैसे ही केक कटिंग होगा 5 मिनट आप खड़े खड़े बाबा की याद में हम मेडिटेशन भी करेंगे, वो योग कराएंगे आपसे। आदमी पीछे हो जाओ भी एक मिनट, वीडियो तो बनाने दो। कैसे निकले भैया बताओ, किसके ऊपर कैसे गिरे बताओ ध्यान से। सभी 2 मिनट यही बैठे रहे, खड़े रहे अपनी अपनी जगह पर। 2 मिनट के लिए सभी खड़े रहेंगे। अभी केक कटेंगे। लक्ष्मी जी कहाँ भाई? केक कटेंगे। सब आ रहे हैं ना? इधर क्या आ रहे हैं? इधर क्या आ रहे हैं? मैं दिखाऊँ, दिखा रहा हूँ।